हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.6 को सॉल्व करने वाले हैं 6 क्लास का। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का 6.5 का प्रश्नावली, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग को क्या करना है, घटाइए बोल रहे हैं यानी कि घटाना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाव करना, माइनस। तो यहाँ पर देखिए दशमलव में घटाना था। हम लोग प्रश्नावली 6.5 में देखें जोड़ना। अब हम लोग 6.6 में देखेंगे घटाना, कि दशमलव को किस तरह से घटाया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। 47.85 घटाओ 15.50। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये 47 को यहाँ पर लिखना है 47 और 0.85, और फिर ये 15 को यहाँ पर लिखिएगा 0.50। ठीक है, और यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे दीजिएगा और नीचे में एक लकीर। और दशमलव हम लोग का बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 और 0 घटाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 ही आएगा। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और ये दशमलव। ठीक है, 7 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 4 से 1 घटाएंगे तो आएगा 3। तो 32.35 आ गया हम लोग का पहला नंबर का आंसर ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का 7.05 घटाओ 3.25 है, तो फटाफट लिखिए यहाँ पर 7.05 और यहाँ पर 3.25। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब 5 से 5 घटाएंगे तो 0। अब इसके बाद कुछ नहीं है, देखिए 0 है खाली। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से हासिल लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। और देखिए 7 से इसको हासिल दें यानी कि यहाँ पर 6 बचा, कितना बचा, 6 बचा। 6 से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3.80 ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन 4.08 है, घटाओ 0.98 है। तो इसको हम लोग घटाते हैं। पहले लिखेंगे क्वेश्चन 4.08 लिख दीजिए, और यहाँ पर 0.9 और यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर घटाव का चिन्ह। 8 से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ पर 9 है, तो हम लोग 0 से 9 कैसे घटाएंगे, नहीं घटाने होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे, 4 से हासिल लेंगे तो कितना होगा, 10। 10 में से 9 घटाएं तो यहाँ पर 1। ये इसको हासिल दिया तो कितना बचा, 4 में से 1 हासिल दिया तो 3 बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और बीच में दशमलव। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए ये समझ में आ गया तीसरा नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 121.850। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 47 लिखा हुआ है, तो 47 यहाँ पर लिख दीजिएगा। दशमलव बीच में था तो बीच में दशमलव और 028 लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लकीर और यहाँ पर माइनस। अब देखिए इसको हासिल दीजिएगा, 5 से 0 को हासिल दीजिएगा, कितना होगा, 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, ये 5 था, 5 में से 1 हासिल दिया यानी कि 4 बचा। 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हम लोग का 8 था वैसे ही, और यहाँ पर दशमलव। अब इसके बाद देखिए क्या 1 से हम लोग 7 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना होगा, 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, और इसके पास जब ये हासिल दिया तो इसके पास बचा 1। ठीक है, और फिर ये इसको हासिल देगा तो कितना होगा, 11। 11 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7। तो 74.822 आंसर हम लोग का आ गया है। ठीक है, 4 नंबर का। अब देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, इसको लिखिए यहाँ 40 + 28 यानी कि 28 बोलेंगे, 28 नहीं, और यहाँ पर 0.728। ठीक है, और यहाँ पर लकीर कीजिए और यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव के बाद पीछे हम लोग 0 दे सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर 0 से 8 तो नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लाएंगे यानी कि 10 होगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, ये इसको हासिल दिया तो कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से आप 2 घटाइए तो आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए 2 से 7 घटेगा,
नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो, जीरो से तो हम लोग हासिल नहीं ले सकते, तो 4 चलाएंगे, 4 इसको देगा, ठीक है, 4 इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये हम कर दे रहे हैं, आपको नहीं करना है। तो इसको दिया 10, 10 में से फिर यहाँ पर देगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 9 यानी कि 10 था, ये इसको हासिल दिया तो यहाँ पर कितना था 10 था, फिर इसको दे दिया यानी कि 12 हो गया, यहाँ पर 12 में से 7 घटाएं तो 5, तो 10 में से 1 ले लिए तो कितना बचा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, और 4 में से 1 ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 3, 39.552 ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। हम लोग का 1 नंबर में देखिए इतना सारा क्वेश्चन था, 5 को क्वेश्चन से 1 नंबर से 5 को कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 2 नंबर से वर्ड प्रॉब्लम है, 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। पहला नंबर का क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का, प्रीति के पास, ठीक है, प्रीति नाम की कोई लड़की है, उसके पास कितना है पैसा 75.50 पैसा है। प्रीति के पास कितना पैसा है 75.50 पैसा है, ठीक है। उसने रुपया, ठीक है, उसने 25 रुपया में एक पेन खरीदा, उसने 25 रुपया में एक पेन खरीदा, तो उसके पास कितना पैसा बचा, यानी कि कितना रुपया बचा, ठीक है। एक प्रीति के पास कितना रुपया है, देखिए 75 50 पैसा है, और उसमें से 15 रुपये का पेन खरीदता है, तो उसके पास कितना पैसा बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव करने से पहले वर्ड प्रॉब्लम में कुछ लिखा जाता है, ठीक है, सिंपल ऐसे घटाव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कॉपी में हल, इस तरह से लिखिएगा हल, ठीक है। लिखिएगा प्रीति के पास कुल रुपये, प्रीति के पास कुल रुपये कितने थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 75.50, ठीक है, पैसे। और प्रीति ने एक पेन खरीदा, कितना में खरीदा, देखिए प्रीति एक पेन खरीदा 25 रुपया में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 रुपये में, ठीक है। तो प्रीति के पास कितना बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 75 लिखेंगे 0.50, और यहाँ पर हम लोग घटा देंगे 25 से। अब देखिए यहाँ पर कैसे घटाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम घटा के बताते हैं इस जगह में। तो यहाँ पर हम 75.50 को लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 25 को, ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 को लिख देते हैं, और यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 0 तो 0, और यहाँ पर 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर 5, यानी कि 5 0 50 रुपया और 50 पैसे, ठीक है, प्रीति के पास बचेगा। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग घटाएं तो कितना है 50 रुपया 50 पैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जब हम लोग माइनस किए तो कितना है 50 यहाँ पर रुपये और 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपये 50 पैसे, ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा दीजिए बस। चलिए तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी में किस तरह से बना, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। हम ये सब पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम खींचिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, रावल के पास इतना पैसा था 175 पैसा था, उसने अपना जो दोस्त है, सी है, रावल का दोस्त को 45.50 रुपया उधार दिया, 50 पैसे उधार दिया, ठीक है। अब रावल के पास कितना पैसा बचेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए इतना पैसा है, आप उसमें से इतना पैसा को उधार देते हैं, तो आपके पास कितना पैसा बचता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटाव करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा हल, और लिखिएगा रावल के पास कुल रुपए कितने हैं, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 175। तो यहाँ पर लिखिए रावल के पास कितने रुपए हैं 175, ठीक है। और उधार कितना देता है, दोस्त को उधार दिया, तो यहाँ पर लिखिएगा कितना, लिखिए 45 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और उसमें से क्या बचेगा, तो हम लोग इससे इसको माइनस कर देंगे, बचे रुपए, तो लिखिए यहाँ पर 175, और फिर यहाँ पर माइनस 45.50, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऊपर में दशमलव देते हैं और यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, ठीक है।
और सबसे पहले देखिए यहाँ पर जीरो है और यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो, और यहाँ पर 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हासिल देंगे तो कितना होगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 था, 5 में से इसको हासिल दिया तो 4 बचा, ठीक है। अब फिर ये इससे हासिल लेगा, यानी कि कितना होगा बताइए, 14, ठीक है। कितना होगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना हुआ, हासिल दिए तो 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और ये हम लोग का 1, तो 129.50, ठीक है। इतना पैसा किसके पास बचा, रावल के पास बचा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, जब घटाएं तो कितना है 129.50, यहाँ पर लिख दीजिए। अतः रावल के पास बचे रुपए कितने हैं, 29.50 आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखिए फटाफट। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, ठीक है। रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। रवीना के पास एक कपड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, एक कपड़ा का, ठीक है। उसमें से 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़े पर्दा बनाए, ठीक है। इसमें से काट कर 7 मीटर 5 सेंटीमीटर का क्या बनाती है, एक कपड़ा का पर्दा बनाती है, ठीक है। किस में टांगने के लिए, खिड़की में टांगने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतना में से इतना जब कपड़ा बनाए तो उसके पास कितना कपड़ा शेष बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कपड़े का लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कपड़े की लंबाई हम लोग को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, और लिखिए यहाँ पर हल में रवीना के पास कुल कपड़ा कितना था बताइए। तो कुल कपड़ा कितना था, यहाँ पर देखिए 14 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पर 14 मीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद पर्दा बनाने के लिए लगा कपड़ा कितना, 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें से बचेगा क्या, तो हम लोग कैसे बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और फिर माइनस कर दीजिए 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस के चिन्ह है, ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 मीटर, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं 14 मीटर, और यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर देखिए 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, लिख दीजिए यहाँ पर 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं। अब ये जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, और फिर इसके बाद देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ मीटर, और फिर 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही आएगा, तो 7 मीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7, देखिए बच्चों कितना निकला, 7 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, ठीक है, अब हम लोग जब कहीं कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमको एक कपड़ा दीजिए जो 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर साथ में रहेगा, ठीक है। वैसे तो दुकानदार नहीं देने सकेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार से डायरेक्ट मांगते हैं कि आप मेरे को 10 मीटर वाला कपड़ा दे दीजिए, ठीक है, उससे हम अपना जो कपड़ा है वो सिलाने सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, इसको हम लोग सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 7 मीटर, और यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये भी हम लोग का मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 मीटर हो गया, और फिर बीच में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे, या तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए 2 को 0 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं,
क्योंकि यहाँ पर दो गो संख्या हम लोग को बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो गो संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर 0 मीटर, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.02 मीटर, ठीक है। समझ में आया। इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। और फिर बोलिएगा ये जोड़ बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग जब मीटर मीटर करेंगे तो बीच में जोड़ होगा, ठीक है। देखिए मीटर यानी कि जब सेंटीमीटर में था उसको मीटर पे बदल रहे हैं, मीटर पे बदल रहे हैं तो एक ही साथ होगा, यानी कि दोनों जुड़ेगा। तो यहाँ पर 7.02 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। ये तो इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अतः रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई कितनी है 7.20 मीटर। कपड़ा उसके पास क्या है, बचा है। किसके पास, रवीना के पास। अब देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग को रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना था, हम लोग निकाल चुके हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राधा ने 5 किलोग्राम और मोहन ने 4 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है। राधा कितना चावल खरीदती है 5 किलोग्राम, और वहीं मोहन 4 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल खरीदता है, ठीक है। दोनों बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक खरीदा। तो चलिए हम लोग कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं हल, ठीक है। हल लिख देते हैं। अब लिखिए यहाँ पर राधा द्वारा खरीदा गया चावल, राधा के द्वारा कितना केजी चावल खरीदा गया, तो लिखिए 5 केजी चावल खरीदा गया। और मोहन द्वारा खरीदा गया चावल कितना 4 केजी 500 ग्राम, ठीक है। 4 केजी 500 ग्राम। अब हम लोग का बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा चावल खरीदा, तो आप लोग क्या करेंगे 5 केजी से, ठीक है। 5 केजी से 4 केजी और फिर यहाँ पर 500 ग्राम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 500 ग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बीच में हम लोग अगर दशमलव दें, ठीक है। यहाँ पर जैसे दशमलव देते देते बनाते आ रहे हैं यहाँ पर, तो बीच में हम लोग दशमलव भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर दशमलव नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 ग्राम भी कर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इसको हासिल देगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर 0 लिख दिए, और फिर ये ग्राम, ये इसको हासिल दिया कितना हुआ 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये इसको हासिल दिया तो 4, 4 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 केजी। तो देखिए यहाँ पर जब 5 से 4 को घटाएं तो यहाँ पर हम लोग का 500 ग्राम बचा, ठीक है। 0 केजी 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम ही बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अतः राधा ने, ठीक है, राधा ने 500 ग्राम चावल यानी कि अधिक चावल खरीदा, ठीक है। कितना चावल खरीदा 500 ग्राम अधिक चावल खरीदा, कौन, राधा, ठीक है, मोहन से। राधा कितना खरीदती है 5 केजी, मोहन कितना करता है 4 केजी 500 ग्राम, ठीक है। और हम लोग को बताना था कि कौन सबसे ज़्यादा खरीदा, ठीक है, यानी कि राधा सबसे ज़्यादा खरीदी, और कितना अधिक खरीदी 500 ग्राम अधिक खरीदी, किससे, मोहन से, ठीक है। समझ में आ गया वाला, ठीक है। चलिए ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। रोहित ने कुल 10 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 10 किलोग्राम नहीं 10 किलो, ठीक है, यानी कि केजी 10 किलो सब्जी खरीदा। उसमें से 2.500 किलोग्राम आलू, ठीक है, यानी कि केजी आलू खरीदा। और इतना 1.50 केजी टमाटर और शेष प्याज था। बताइए कितना प्याज था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए, अब जो रोहित है वो क्या करता है, बाज़ार जाता है, वो 10 किलोग्राम उसको सब्जी खरीदना है, ठीक है। उसमें से वो आलू इतना खरीदता है, टमाटर इतना खरीदता है, और प्याज बताना है आपको, ठीक है, वो कितना खरीदेगा। अब भाई रोहित बाज़ार गया था, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो कितना खरीदेगा, ठीक है। तो हम लोग मैथ के द्वारा पता लगाएंगे कि वो कितना प्याज खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे और लिख देंगे रोहित ने कुल 10 यानी कि केजी सब्जी खरीदा, उसमें से आलू कितना खरीदा, यहाँ पर देखिए
2.500। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.500 kg, ठीक है, आलू खरीदा। अब टमाटर कितना खरीदा यहाँ पर देखिए 1.500 kg, ठीक है। और प्याज तो हम लोग को नहीं पता, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अब लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 2.500 kg है और यहाँ पर 1.500 kg है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0 और 0 यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 और 1 4, ठीक है, यानी कि 4 kg। तो हम लोग का कितना निकला, ठीक है। आलू और टमाटर को जो हम लोग मिला है तो हम लोग का 4 kg निकला। अब यहाँ पर हम लोग कुल, ठीक है, सब्जी कुल कितना था, कुल 10 kg था। यहाँ पर लिखते हैं कुल जो हम लोग का था वो 10 kg था, ठीक है। बाज़ार से कितना 10 kg खरीदता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 10 kg से, ठीक है, 10 kg से यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे 4 kg को, इस तरह से। अब बोलिएगा 10 में ये दशमलव कहाँ से लेके आ गए और ये 0 सब कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 लिखें, ठीक है, यहाँ तक समझिए 10 लिखें। अब यहाँ पर 4 के बाद दशमलव है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद चलिए दशमलव है। अब 10 के बाद दशमलव हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दशमलव बीच में लगाना है, इसलिए दशमलव दे सकते हैं। और यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिख दीजिए 0 ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए दशमलव। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 kg आएगा ना, इधर kg लिख दीजिए, इधर kg, ठीक है। यानी कि प्याज कितना खरीदा 6 kg, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6.000 kg, ठीक है, क्या खरीदा, प्याज खरीदा गया, ठीक है। तो हम लोग को प्याज का ही निकालना था, तो हम लोग प्याज का निकाल चुके हैं। तो ये दो को चीज़ बना लीजिएगा। इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है 10 से घटा देना है, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला 6 नंबर का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।